तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो विश्व का भूगोल है दोस्तों, उसके टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं। जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम वीडियो हो या फिर वनपाल वन रक्षक हो, जिस भी एग्ज़ाम में भूगोल है, आपके विश्व का भूगोल है, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली ये वीडियो। इसके अलावा दोस्तों, ये क्लास मुख्य रूप से मैंने आने वाली वीडियो मेंस है उसके रिवीजन को लेकर बनाई है, लेकिन ये सभी जो इसमें भूगोल है उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगी दोस्तों। तो अभी तो ये वीडियो के लिए है, आप इसको ज़रूर देखना दोस्तों, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लगभग एक घंटे के अंदर हम लगभग सारे जो भी टॉपिक दिए हुए वीडियो के टॉपिक को ध्यान में रखकर ही ये हमारा मैंने आज का वीडियो बनाया है दोस्तों। इसमें आपकी नदियाँ है, महाद्वीप है, विश्व के महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये सब चीज़ें दी हुई है दोस्तों। नदियाँ है, तो इन्हीं हम जो वीडियो को मेंस के टॉपिक है उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं, उन्हीं के टॉप एमसीक्यू करने वाले दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपकी वीडियो के सिलेबस का जो रिवर है, नदियाँ टॉपिक, उसकी टॉप एमसीक्यू कर लेते हैं दोस्तों। लगभग हर टॉपिक से हम जो भी आपके सिलेबस में है उसकी 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। इससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर बेनिफिट होगा, और लगभग मैं 1 घंटे के लगभग या 40-50 मिनट के लगभग हमारा वीडियो होगा, जिससे आपके लगभग सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसकी मुझे पूरी उम्मीद दोस्तों। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आने की संभावना मैंने इसमें कवर किया दोस्तों। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो बताइए, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी? तो दोस्तों, जल के आयतन के आधार पर देखिए, वैसे तो सबसे लंबी नदी है तो वो तो नील नदी जो कि मिस्र में बहती है, लेकिन अगर आयतन के आधार पर बात करें तो अमेजन नदी है, जो कि ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका के देशों में बहती है, वो है दोस्तों। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेजन नदी। ठीक है, जैसा कि ये टिक लगा रखा है, अमेजन नदी जल के आयतन के हिसाब से सबसे लंबी नदी है। अगर ये आपको और नदियों के बारे में बताऊँ मैं, मिसिसिपी नदी, तो ये यूएसए में बहती है दोस्तों। और जो यांगटी सिक्यांग है दोस्तों, ये चीन में बहती है दोस्तों। ठीक है, और अमेजन तो आपका आंसर ही हो गया। और नील नदी, ये लंबाई के हिसाब से मिस्र में बहती है सबसे लंबी नदी दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, ये हमारे अफ्रीका का नक्शा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये मिस्र में बहती है नदी, जहाँ से स्वेज नहर निकाली गई दोस्तों। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी नदी वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों? भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों, भ्रंश घाटी से जैसे हमारे इंडिया में भी है, नर्मदा नदी बहती है, तापी नदी बहती है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसी तरह विश्व में अगर देखा जाए तो राइन नदी है दोस्तों, जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या नाम से, राइन नदी। तो आपका अमेजन नहीं है, सिंधु नहीं है, वोल्गा नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राइन, जैसा कि टिक लगा रखा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? ये वोल्गा नदी जो कि हमारे एशिया महाद्वीप की नदी है, जो कि रसिया की मुख्यतः नदी है। तो ये मतलब किस जगह पे जाकर, किस जल क्षेत्र में, या आंतरिक की है या किसी जल में जाकर गिरती है, तो कहाँ पे गिरती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए कहाँ गिरती है। तो दोस्तों, इसका मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ आपके सामने। लाल सागर नहीं है, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर में ये नदी जाकर गिरती है, जो कि कैस्पियन सागर है। मतलब ये आंतरिक अपवाहक नदी है दोस्तों, किसी महासागर में जाकर ये नदी गिरती नहीं है, ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो काला सागर नहीं, भूमध्य सागर नहीं, ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का प्रधान कहा जाता है दोस्तों? नील नदी का प्रधान, तो जो मिस्र की सभ्यता है उसको नील नदी का प्रधान कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कट, ऑप्शन बी कट, मेसोपोटामिया नहीं, बेबीलोनिया की नहीं, हमारी मिस्र की सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यूरोप की कौन सी नदी है वो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए, यूरोप की एक नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी है वो? तो हमारा आपको मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ दोस्तों, टेम्स नदी नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइन नदी, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों। ये कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि यूरोप की नदी है। ठीक है, रोन नहीं है, एल्ब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो भाई, जो व्यस्तम हमारी व्यापारिक नदी दोस्तों, वो जिसको हम कोयला नदी कहते हैं,
मतलब राइन नदी हमारी विश्व की सबसे व्यस्ततम, मतलब सबसे ज़्यादा जो जहाज़ का आवागमन होता है दोस्तों, इसी राइन नदी के द्वारा होता है, जो कि यूरोप की एक नदी है दोस्तों। तो ये हो जाएगी हमारी राइन नदी। ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा राइन नदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप के अंतर्गत जो कि मतलब हमारा जो रसिया है दोस्तों, वो रूस है ना, वो एशिया के अंदर भी आता है और यूरोप के अंदर भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से उसका क्षेत्र है, उसके प्रशासन की जो राजधानी है, वो सब हमारे यूरोप के अंदर आता है दोस्तों। तो यूरोप की नदी पूछ रहा है दोस्तों, तो जो रूस का क्षेत्र है, क्योंकि रूस है वो यूरोप के अंतर्गत आता है, तो ये रूस की नदी है वोल्गा नदी, वो सबसे लंबी नदी दोस्तों यूरोप की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वोल्गा। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए आपकी, राइन तो हमने पहले बता दिया आपको, कोयला नदी है और सबसे व्यस्ततम नदी है। ठीक है, रोन नहीं, डेन्यूब नहीं, वोल्गा नदी, ये सबसे यूरोप की सबसे लंबी नदी। ठीक है, निम्न में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों? मतलब ये ऐसी नदी है, जैसा कि मैं आपको अभी बताऊं, जैसा कि ये पृथ्वी दोस्तों, तो यहाँ जो मध्य से गुजरती है उसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। और जो इसके उत्तर से 23.5 डिग्री से उत्तर से गुजरती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण से गुजरती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। तो जो विषुवत रेखा है, इसको मतलब जो 2 बार पार करती है वो नदी कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो भाई जो देश है मतलब विषुवत रेखा पर पड़ता होगा, उसी देश की नदी है, वो इसको 2 बार पार करती है, तो वो है कांगो या जायरे। जो कांगो देश है वो विषुवत रेखा पर पड़ता है, तो उसकी नदी है वो विषुवत रेखा को दोस्तों 2 बार पार करती है। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप बताऊँ मैं आपके, ठीक है, हमारा जैसे इंडिया है, ये पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में एक माही नदी है, वो कर्क रेखा है, उसको 2 बार पार करती है, ऐसे जाती है ऐसे आती है वो। तो अगर कर्क रेखा की पूछा जाए तो माही नदी है जो 2 बार पार करती है, अगर विषुवत रेखा की पूछा जाए तो कांगो या जायरे नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। और मेरा आपसे एक और क्वेश्चन दोस्तों, कि जो मकर रेखा उसको 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जायरे नदी, कांगो, कांगो भी कहते हैं दोस्तों इसको, कांगो या जायरे नदी, क्योंकि कांगो देश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराना व प्राग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? पराना और प्राग्वे दो नदियाँ, जब भी एक जगह पर आके मिल जाती हैं इन 2 नदियाँ, तो उसके बाद में नाम है वो चेंज हो जाता है। जैसे पराना हो गई, ये प्राग्वे हो गई, तो ये यहाँ पर मिली है ना, इसके बाद में इसका नाम है वो कुछ और हो जाता है। तो वो क्या नाम है इसका मिलने के बाद, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो भाई पराना और प्राग्वे मिलने के बाद ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है ये, वैसे मैं आपको बताऊँ, ये नदियाँ अभी यूएसए की दोस्तों, दोनों ही यूएसए, तो वो उसका नाम है दोस्तों लाप्लाट। क्या नाम है? लाप्लाट्स। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाप्लाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो आपको इसका आंसर दिख गया होगा वैसे तो भाई अमेजन का नहीं होता, नील नदी इसका भूमध्य रेखा से आस पास से इसका मतलब उद्गम होता है दोस्तों, भूमध्य रेखा के पास से गुजरती, और ये नदी हमारी जाके गिरती है भूमध्य सागर में जाके गिरती है नील नदी। जैसा कि मैंने आपको पहले अफ्रीका का मैप बना के बता दिया था दोस्तों, ये सोमालिया वाला क्षेत्र है और यहाँ हमारा मिस्र है, तो ये लगभग यहाँ से गुजरती है, यहाँ से इसके ये 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, ये भूमध्य रेखा हो गई, तो ये जाके यहाँ पर फिर भूमध्य सागर है, यहाँ पे जाके गिर जाती है नदी। तो ये निकलती है भूमध्य रेखा के पास से, ये नदी उद्गम होता है इसका, नील नदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ऐसी भी नदी है जो सबसे ज़्यादा विश्वासघाती दोस्तों, तो बताइए, आप इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये नदी है दोस्तों चीन की, आप तो बता दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा वांग हो जो नदी है दोस्तों, ये सबसे विश्वासघाती नदी कही जाती है दोस्तों। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें? अमेजन नहीं, मिसिसिपी नहीं, वांग हो नदी है वो चीन की नदी, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
और ये क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्तों। तो बताइए कौन सी नदी जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों। तो ठीक है, आपका ये जो विषुवत रेखा को पार करने वाली नदी दोस्तों 2 बार, ठीक है। जैसे ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो गई। तो जो विषुवत रेखा को पार करती है वो तो कांग हो गई, जो इसको पार करती है कर्क रेखा को, वो हमारी राजस्थान की माही नदी हो गई, तो जो मकर रेखा को पार करती है वो लिम्पोपो नदी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो यूरोप की व्यापार की जो जीवन रेखा है वो किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो जैसा कि आपका मैंने पहले भी मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ इस नदी के बारे में, जो कोयला नदी कहा जाता है उसको दोस्तों, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, उसको कोयला नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है दोस्तों, वो कौन सी है, तो वो नदी दोस्तों यूरोप की नदी है, यूरोप की नदी है और उसका नाम है राइन नदी, जिसको कोयला नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नदी है वो यूरोप की जीवन रेखा दोस्तों, क्योंकि सबसे व्यस्त नदी, सबसे ज़्यादा जो भी जहाज है उनका आवागमन इस नदी के द्वारा ही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा ए नहीं बी हमारा आंसर हो जाएगा, सी भी नहीं, वोल्गा नदी ये रूस की नदी दोस्तों। रूस भी यूरोप में पड़ता पड़ने को, तो ऐसी कोई बात नहीं है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी दोस्तों, बताइए। तो वही महाबली गंगा है दोस्तों, ये नदी है हमारी श्रीलंका, कहाँ की है, श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में बताइए किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बांग्लादेश में जो हमारी ये नदियाँ है, जैसे मैं आपको एक साधारण सी मैपिंग के द्वारा बता देता हूँ। ये मैं इंडिया का मोटा मोटा आपके मैप बना रहा हूँ दोस्तों। आई थिंक ये इंडिया का मैप बन चुका है हमारा। तो जो यहाँ से हमारी नदी आती है दोस्तों, गंगा नदी, और इधर से एक नदी आ रही है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तो बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, नहीं 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 नहीं, जमुना कहा जाता है, ठीक है, इसको तो जमुना कहा जाता है, सॉरी। तो वो तो हट गया, कोई बात नहीं। तो पद्मा तो हमारी गंगा नदी को कहा जाता है दोस्तों, और अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जमुना, क्या, जमुना कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान एशियाई नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस से होकर नहीं बहती है, तो मेकोंग नदी है लगभग ये 6-7 देशों से होकर बहती है दोस्तों, और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की नदी है दोस्तों। तो बताइए किस देश से होकर नहीं बहती है, तो इसका ऑप्शन हमें दे रखिए दोस्तों। तो बिल्कुल चीन से नहीं बहती है नदी, पहला ऑप्शन तो कट है। सेकंड ऑप्शन है हमारा मलेशिया से होकर नहीं बहती, मलेशिया से होकर ये नदी नहीं बहती, चीन से होकर तो बहती है, ठीक है, चीन से होकर तो बहती है, वो मैंने गलत बता दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चीन से होकर तो बहती है, लेकिन मलेशिया से होकर दोस्तों ये नदी नहीं बहती। इसके अलावा ये वियतनाम, म्यांमार और चीन, इन सब देशों से होकर तो बहती है नदी, कंबोडिया से होकर बहती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मलेशिया। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों तेल नदी हमारी हो जाएगी, आपको इसका आंसर हम बता देते हैं, नाइजर नदी, जो कि कहाँ बहती है, नाइजर देश है दोस्तों, अफ्रीका का देश है, कहाँ पर, जो अफ्रीका है। मैं आपको 1 मिनट के द्वारा आपको मैपिंग के द्वारा अगर समझाना चाहूँ दोस्तों, हाँ, जैसे ये मोटा मोटा हमारा अफ्रीका का मैप है, तो यहाँ पर नाइजर नाम का कंट्री है, उस देश में नाइजर नदी बहती है दोस्तों। यार यहाँ पर हमारा दक्षिण अफ्रीका होता है जो कि मेन देश है, ठीक है। यहाँ पर कांगो देश है जिसमें कांगो नदी बहती है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है बिल्कुल मध्य से। ये ऐसा महाद्वीप जैसे तीनों रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखा, साढ़े स्थित कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा नाइजर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी, बताइए। तो इसका आंसर है वो मैं रिवील करने जा रहा हूँ दोस्तों, नीपर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कट हो गया, निष्ठा नहीं है, डॉन नहीं है, तो ये हो गई वोल्गा नदी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। रूस की नदी, कहाँ की, रूस की नदी, और ये पहले मैं बता चुका हूँ कहाँ पे जाकर गिरती है दोस्तों, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ये आंतरिक अपवाह की नदी,
नदी है दोस्तों, ये किसी महासागर में जाकर नहीं गिरती है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। और सबसे लंबी नदी है हमारी यूरोप की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1900 क्वेश्चन है। हम सिर्फ करने वाले 20 क्वेश्चन इसके नदियों के। 20 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नदी में से अगर क्वेश्चन आएगा आपके तो लगभग इनमें से वो 100% मुझे उम्मीद है कि इनमें से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल नदी रेड रिवर किस नदी को कहा जाता है? तो जैसे हुआंग हो नदी है जिसको पीली नदी कहा जाता है, ऐसे ही रेड नदी भी कहा जाता है एक नदी। तो कौन सी वो रेड नदी दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों, तो ये पूछ रहा था दोस्तों, रेड नदी है वो किस देश में बहती है? मैंने क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई। रेड रिवर है, रेड नाम की रिवर है, वो किस देश में बहती है? तो वो दोस्तों थाईलैंड में नहीं बहती, मलेशिया में नहीं बहती, म्यांमार में नहीं बहती, वो नदी बहती है दोस्तों हमारे वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। जो कि अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है। कहाँ का? दक्षिणी पूर्वी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये। जो कि अगर हम एशिया का नक्शा देखें, अगर ये हम इंडिया का नक्शा देखते हैं, जैसे ये अगर इंडिया है तो ये लगभग यहाँ पर वियतनाम पड़ेगा दोस्तों। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित में किन देशों में नहीं बहती है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मलेशिया में नहीं बहती है, चीन में बहती है, चीन में बहती है बिल्कुल, मलेशिया में नहीं बहती, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है, वियतनाम में बहती है, इन सभी देशों में बहती है, म्यांमार में बहती है, लेकिन ये मलेशिया में नहीं बहती दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा नदियों का जो टॉपिक था दोस्तों आपके सिलेबस में, वीडियो सिलेबस में, तो उसके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम अब महाद्वीप। तो उनके क्वेश्चन है, उसके महाद्वीपों के क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है दोस्तों। तो अगर महाद्वीपों की संख्या ज्ञात करिए तो दोस्तों 7 महाद्वीप हो जाते हैं हमारे विश्व में। तो मैं आपको इसका मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ किस तरह हमारे महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। जो कि अगर मोटा मोटा मैं आपका मैप बनाना चाहूँ तो आपका ये हमारा लगभग एशिया का मैप हो जाएगा दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया विश्व का, जिसमें हमारा इंडिया भी है, चीन है। महत्वपूर्ण कंट्री बताओ कि इंडिया है, चीन है और इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये हमारे महत्वपूर्ण कंट्री, लगभग 54 देश है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट सबसे बड़ा कंट्री, अगर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बात करें हम दोस्तों, तो उसके बाद में हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। क्या? ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका और कनाडा महत्वपूर्ण देश है। नेक्स्ट हमारा अगर महत्वपूर्ण महाद्वीप की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये, ठीक है, कौन सा? दक्षिण अमेरिका, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील महत्वपूर्ण कंट्री हो जाता है। नेक्स्ट अगर महाद्वीप की बात करें तो इसके दक्षिण अमेरिका के लगभग समांतर है ये हमारा अफ्रीका, ये जिसमें सबसे बड़ा विश्व का रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट हमारा महाद्वीप है दोस्तों आर्कटिक, जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, जो दक्षिण में है आर्कटिक। आर्कटिक क्या अंटार्कटिका? आर्कटिक तो महासागर है, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। और एक हमारा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हमारे महाद्वीप होते 7। तो 7 महाद्वीप है, आपका आंसर हो जाएगा 7। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो कि अंटार्कटिका है, वहाँ पर वैसे तो ज़मीन है नहीं, बर्फ़ ही बर्फ़ से ढका हुआ पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है जो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो कि वैज्ञानिक शोध किए जाते हैं, उसके लिए कुछ स्थान है वो स्थापित किए गए हैं वहाँ पर। तो जैसे इंडिया का, अमेरिका का, सभी के अलग अलग है वो वहाँ पर रिसर्च सेंटर है। तो दक्षिणी गंगोत्री हमारा इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है जो कि अंटार्कटिका में है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में है। मैत्री है, गंगोत्री है, इस तरह लगभग 3 सेंटर है, जो कि 2 तो अभी कार्यरत है, ठीक है। तो हमारा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिटी अवस्थित है। तो सन सिटी दोस्तों कहाँ पर है?
सन सिटी है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों बर्फ से ढका हुआ पूरी तरह से, लेकिन इसमें वही पर्वत तो है ना। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या है? माउंट विंसन मैसिव। क्या ऊंचा जा सकता है दोस्तों? माउंट विंसन मैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा तो बिल्कुल याद करवा ही दूंगा दोस्तों। ये सोमालिया वाला क्षेत्र है। तो जो दक्षिणी अमेरिका के सबसे नीचे क्षेत्र है दोस्तों, इसका बोलते हैं हम कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, जहाँ से वास्को डी गामा हमारे देश में गया था दोस्तों खोज करते हुए, भारतीय खोज। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कैप ऑफ गुड होप। तो इसको कहा जाता, इसका दूसरा नाम है कैप ऑफ अगुलहास भी कहा जाता है दोस्तों इसे। तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? केप अगुलहास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर। तो वो विंसन तो हमारा अंटार्कटिका हो गया। अब अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका माउंट किलिमंजारो। क्या माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सातवां। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी? इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये हमें याद होना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, यही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों माउंट मैकिनले। क्या ये हमारा है? माउंट मैकिनले। ये हमारी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप की, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की और माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? मतलब जो तापमान है उसके वितरण के हिसाब से हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों भूगोल, उसको अलग अलग कटिबंधों अलग अलग जोन में बांटा गया है। तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ वो सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में उसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों? तो अगर हम बात करें दोस्तों उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों की, तो दोस्तों अगर उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों की बात करें हम, जैसे मैं आपको मोटा मोटा आइडिया देता हूँ, ये हमारी पृथ्वी हो जाती है, ठीक है। और ये हो जाती है हमारी भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री हम जिसे कहते हैं। ये हमारी हो जाती है कर्क रेखा। और ये हो जाती है हमारी वो कर्क क्या है? मकर रेखा, ठीक है। ये हमारी 3 रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। तो जो इन दोनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश, उसे कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस उष्णकटिबंध के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप का एरिया आता है? तो इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया जाता है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का। किसका? अफ्रीका का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। तो 23.5 डिग्री से अगर बात करें ऊपर का क्षेत्र, उसको उपोष्णकटिबंध कहते हैं। इसके अलावा जो 66.5 डिग्री का क्षेत्र है उसको उपध्रुवीय क्षेत्र, और 90 डिग्री है उसको ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह हमारे अलग अलग जोन्स बांटे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा? बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम एशिया महाद्वीप के हैं, इंडिया के हैं, तो सर्वोच्च शिखर हमारे पास भी मिलेगा। तो एशिया महाद्वीप का पूरे विश्व का ही सर्वोच्च शिखर है कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारे हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848, और ये माना जाता है कि इसकी ऊंचाई अभी भी लगातार बढ़ रही है, जो कि वलित पर्वत श्रृंखला। क्या वलित पर्वत श्रृंखला है? वलन के द्वारा इनका निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। और अभी भी इसमें 2 प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ था, तो इस वजह से इसमें अभी भी जो अंदर वलन की क्रिया चल रही है और इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है दोस्तों। तो 848 लगभग, अभी बोलते हैं कि 850 के लगभग हो चुकी है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट कोस्यूट स्कॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हुआ। तो ये अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो गैसें है
जो कि ओजोन को हानि पहुंचाती है, वो उनका संकेंद्रण हो चुका है अंटार्कटिका में। वो ध्रुवों के द्वारा आकर्षित कर ली गई है उस क्षेत्र में, तो वहाँ पर इसका संकेंद्रण हो चुका है। सबसे ज़्यादा इसका छिद्र वहीं पर हुआ है। लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है परत। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में दस्ता है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में पाया जाता है? तो वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जो सभी गोलार्धों में पाया जाता है दोस्तों। और यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीन और महत्वपूर्ण रेखा है, करक, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी की एस आकार की है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी संरचना एस के आकार की? और मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, एक ऐसा महासागर है जिसकी संरचना भी एस के आकार की है, ऐसे। तो एक ऐसा महाद्वीप भी है, तो बताइए कौन सा है वो? तो इसका आंसर हम रिवील करने जा रहे हैं, वो है अंटार्कटिका, जिसकी संरचना एस के आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंधा महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादातर देखो सबसे गरीब पॉपुलेशन रहती है, सबसे अविकसित कंट्री है, और सबसे जो साक्षरता बहुत कम है, तो वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, इसलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। जैसे इस अंध महाद्वीप के नाम से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में गया, अगर अंध महासागर की बात की जाए तो वो हमारे अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका, इसको ही पठारी महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप है। जिसको हम मतलब महाद्वीप, एक बड़ा द्वीप भी कह सकते हैं, महाद्वीप। ठीक है, द्वीप तो होता ही, उससे बड़ा महाद्वीप होता है, तो ठीक है, उसको महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों, ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहा है भाई? 16 महाद्वीप, अच्छा ये तो पूछा है 16 क्वेश्चन, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। 16 क्वेश्चन सही था। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको हम महाद्वीप की संज्ञा देते हैं? तो वो तो अंटार्कटिका हो जाए। और महाद्वीपों का महाद्वीप मतलब जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो, उसको एशिया का महाद्वीप का महाद्वीप कह सकते हैं, तो वो एशिया हो जाएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन, किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? मानव घर का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मानव निवास करते हो, तो वो है एशिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी इंडिया और चाइना में ही है, तो इंडिया और चाइना एशिया में रहती है, तो क्या बात है, क्वेश्चन मानव का घर है। ओ सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा अलग दिमाग लगाने लग गया था। मैं सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से, अभी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अनुमान लगाने लग गया था कि चीन और मतलब इंडिया है, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो इस हिसाब से अगर हम अनुमान लगाए तो मानव का घर हम इसी को कहेंगे, एशिया को ही। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरी सेंस में पूछा गया है। अगर मानव का घर पूछा जाए तो ठीक है, इसे कहा जा सकता है, लेकिन ये दूसरे सेंस में पूछा गया है, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पर मानव आया था दोस्तों, तो वो है यूरोप महाद्वीप, इसलिए ये उस सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे अगर हम मानव का घर कहे तो हमें एशिया कहने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मानव है वो एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। लेकिन ये उस सेंस में पूछा गया है कि सबसे पहले मानव कहाँ रहता था, तो सबसे पहले यही माना जाता है कि मानव का मतलब जो क्या नाम यूरोप है, उसमें सबसे पहले मानव का अवतरण हुआ था भाई, तो यूरोप महाद्वीप के बारे में ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए मानव का घर भाई हम यूरोप को कहेंगे। थोड़ा गलत बता दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गलती को सुधार ली, वही सबसे अच्छा इंसान दोस्तों। हमारी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों, गलती हर किसी से होती है। ठीक है, गलती तो हर किसी से हो जाती है, सिर्फ एक भगवान ही जिससे गलती नहीं होती है, बाकी हम तो इंसान है, गलतियों की पुतली है दोस्तों हम तो गलतियाँ हो जाती है, लेकिन इंसान वो है जो गलती को एक्सेप्ट कर ले दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो हमारा अंटार्कटिका हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मानव तो रह नहीं सकता, तो जो कि वैज्ञानिक शोध है वो यहीं पर होते हैं। जैसे हमारा दक्षिणी गंगोत्री पर क्वेश्चन आ चुका है, मैत्री है, ऐसे हर किसी देश के वहाँ पर मतलब जो वैज्ञानिक शोध संस्थान के लिए स्थान बने हुए हैं वहाँ पर।
तो अंटार्कटिका होगा। किस महाद्वीप को विषमताओं वाला महाद्वीप कहा जाता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एशिया। सबसे ज़्यादा विषमता है पर एशिया महाद्वीप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को उसकी काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर बहुत सारे हमारा डेजर्ट है, मतलब जैसे गिब्सन हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, ऐसे बहुत सारे डेजर्ट है, बहुत बड़े बड़े डेजर्ट है। तो इसलिए इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। एक ऐसा देश है जो कि महाद्वीप के रूप में जाना जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीपीय कंट्री कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा प्रायद्वीप महाद्वीप यूरोप, जिसके तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को विकास की अधिकांश संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एशिया। सबसे ज़्यादा भविष्य की जो संभावनाएं है संसाधनों की, वो हमारे एशिया में, इसलिए इसको भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा एशिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका आंसर है आंतरिक जलमार्ग सबसे ज़्यादा यूरोप में होने, चाहे राइन नदी देख लो आप, सबसे व्यस्तम नदी तो राइन नदी हो गई, और भी बहुत सारी नदी है वहाँ पर बहती है, वोल्गा नदी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो एटलस पर्वत हमारे अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एटलस पर्वत है, जो कि आपको लगभग उस साइड मिल जाएंगे, क्या नाम है, पश्चिमी सहारा वाले क्षेत्र, उस तरफ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको मैपिंग के द्वारा समझा देता हूँ। देखो अगर हम ये नक्शा ले तो यहाँ पर आपको एटलस पर्वत मिलेंगे दोस्तों, अगर हम इसको अफ्रीका माने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए करवा आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ, मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ, ठीक है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अगर महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में दोस्तों सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, उसके चारों तरफ जो ज्वालामुखी उसकी एक श्रृंखला बनी हुई, इसलिए इसको परिप्रशांत मेखला भी कहा जाता है उसको। इसके अलावा एशिया में बहुत सारे है, सब जगह है, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें ज्वालामुखी दोस्तों अभाव पाया जाता है इसमें। किस महाद्वीप में, और एक क्वेश्चन दोस्तों आप याद करके जाना, इंडिया में कौन से वो है, क्या नाम है, सक्रिय और एक सुषुप्त ज्वालामुखी, दो तरह की ज्वालामुखी, वो उसके नाम मेरे को कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? तो वो है अंटार्कटिका, जिसमें सरीसृप रेंगने वाले पशु नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बर्फ पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर रेंगने वाले पशु नहीं पाए जा सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप से होकर करक, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? ये इनडायरेक्टली मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के जवाब में इसका आंसर दे चुका हूँ दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, और मैंने आपको मैपिंग के द्वारा ये समझा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई हमारी करक, ये हमारी विषुवत, ये मकर रेखा, इसलिए तीनों रेखाएं ये गुजरती है हमारी इससे अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? एक ऐसा महाद्वीप जिसमें सबसे ज़्यादा पक्षी निवास करते हैं, तो वो कौन सा महाद्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इसमें सबसे ज़्यादा पक्षी निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? तो ये क्वेश्चन भी आप इसका आंसर दे पाओगे मुझे पूर्ण में, तो वो हमारा अंटार्कटिका है दोस्तों, जो कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है दोस्तों, इसमें सरीसृप नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, बोलने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप है, जिसमें किसी भी प्रकार का मरुस्थल नहीं पाया जाता। एशिया में देख लो आप, हमारा थार का मरुस्थल हो गया, बहुत बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका में देख लो, अफ्रीका में सारा मरुस्थल कितना बड़ा है, लगभग सारे पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। आप उत्तरी अमेरिका देख लो, इसमें सोनोरन, मोजोवा, बहुत सारे वो क्या नाम से है मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका देख लो, या आप अफ्रीका देख लो, अटाकामा, बहुत सारे, हर महाद्वीप में आपको मरुस्थल मिल जाएंगे, लेकिन जो यूरोप है उसमें आपको किसी भी तरह का मरुस्थल नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर यूरोप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो इसका आंसर बताइए क्या है? तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब ये प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है दोस्तों? जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऐसा महाद्वीप है जिसको एक द्वीपीय स्थिति उसकी बनी हुई है दोस्तों, तो हम ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी में संघीय प्रशासनिक केंद्र है? वो है पुत्राजया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप है वो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो जिसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ दोस्तों तो वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े देश आते हैं, तो इसको हम नई दुनिया कहते हैं।
तो इसको हम नई दुनिया कहेंगे। और पुरानी दुनिया की बात करें या तीसरी दुनिया की बात करें तो एशिया और अफ्रीका के देशों को हम तीसरी दुनिया या पुरानी दुनिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन सा है? एक आपको क्रम दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा देश है दोस्तों अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप है, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी एशिया महाद्वीप में निवास करती है दोस्तों। एशिया में इंडिया और चाइना सबसे बड़े देश है क्षेत्रफल के लिहाज से और जनसंख्या के लिहाज से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? बताइए। तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। आप ये हमें कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हम अंटार्कटिका को बता दें, लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इससे बड़ा महाद्वीप है। ये तो यूरोप से बड़ा है दोस्तों, तो इसको आप छोटा करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया वो सबसे छोटा महाद्वीप है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये आपका क्रम दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, आपसे मैंने पहले अफ्रीका का और उत्तरी अमेरिका का क्वेश्चन पूछा है, तो वो याद रखना। इस बार पूछा गया है दक्षिणी अमेरिका का वो कौन सा सर्वोच्च शिखर? तो ये हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवीनतम दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान दोस्तों। सूडान पहले एक ही कंट्री था, लेकिन इसको बाद में 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया और नवीनतम हमारा कंट्री अगर बात करें तो सूडान, इसको UNO की सदस्यता मिल चुकी है दोस्तों, इसलिए हम नवीनतम देश कहेंगे इसे। देशांतर की दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर रहती है। तो 15 डिग्री में लगभग हम अगर 15 डिग्री देशांतर हम पार करेंगे तो हम 1 घंटा दूरी का अंतर पड़ जाता है 15 डिग्री के अंतर से। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधान पाई जाती है दोस्तों? तो मैं आपको इसको समझाने के लिए आपको मेरे को पृथ्वी की संरचना बनानी पड़ेगी दोस्तों। तो मोटी मोटी संरचना बनाता हूँ मैं पृथ्वी की। जैसे हमें आप ये सोच लीजिए हमने पृथ्वी का अनुप्रस्थ काट लिया दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वी की हम 3 परतें मानते हैं दोस्तों। क्या 3 परतें मानी गई है? तो सबसे ऊपर है उसको हम कहते हैं सियाल, बीच में है उसको सीमा, और जो नीचे नीचे उसको नीफे। और इन्हीं नामों के हिसाब से हम इनमें जिन तत्वों की प्रधानता है उसको हम देख सकते हैं। तो कोर है, कोर कहा जाता है, जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसको कोर कहा जाता है। तो नी और फे मतलब निकेल और फेरस, फेरस मतलब लोहा, तो कोर में ये मिलेगा। सीमा का मतलब आप समझ सकते हो, सी मा Mg, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और अगर सियाल की मैं बात करूँ आपसे, सी याल, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऊपरी परत में मिलेंगी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मध्यम परत में मिलेगी, जिसको मेंटल कहते हैं हम। और जो कोर है आपका सबसे जो लगभग उसकी गहराई 63-78 किलोमीटर दोस्तों, बहुत। और टेम्परेचर भी बहुत खतरनाक वाला होता है, जाकि सूर्य की कोर का जितना टेम्परेचर होता है उतना उसके सेंटर का टेम्परेचर मिलता है दोस्तों। तो ठीक है, लोहा और निकेल जिसका जैसा मैंने आपको बता दिया था नीफे, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा इसकी प्रधानता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड किससे बना है? तो ये लोहा का बना होता है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो विवर्तनिक क्रिया थी, उससे महाद्वीप अलग हुए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से महाद्वीप की सतह का निर्माण हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो। सीमा है मेंटल को कहते हैं हम, तो सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला, वो आल्प्स यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस, जो कि एटलस में है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। जो वलन क्रिया होती है उससे पर्वतों का निर्माण होता है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में? तो ये अफ्रीका में दोस्तों, जिसको नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये लगभग आपके वहाँ से रवांडा युगांडा जो कंट्री है, जायरे, तो वहाँ से निकलती है और पूरी वहाँ तक लंबी पूरी जा रही है, मिस्र तक। नेक्स्ट देश है, विश्व के 2 छोटे महाद्वीप कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इनसे बड़ा है अंटार्कटिका दोनों से। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है,
किस महाद्वीप में, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका, 54 देश है लगभग इसमें। लिथोस्फीयर में सम्मिलित है, तो लिथोस्फीयर ऊपरी परत को कहते हैं दोस्तों। तो ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल तथा मंडल का ऊपरी ठोस भाग, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये हमारा जो कि आपके महाद्वीप थे वो कंप्लीट होते। हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और शिखर, ये आपके टॉपिक दिया हुआ दोस्तों सिलेबस में, तो हम ये पर्वत श्रेणियों के क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ये महाद्वीपों में भी आ गए थे, महाद्वीपों में लोग सारी चीज़ कवर हो जाती है, लेकिन फिर भी अलग से टॉपिक दिया हुआ था, अलग से हम क्वेश्चन कुछ कर लेते। तो पर्वत शिखर का नाम तो दोस्तों ये मैंने अलग सूची बना रखी थी, मैं थोड़ा अलग ध्यान रखा मेरा। तो ये इसमें क्या है, मैंने मतलब ऐसा आपको दे रखा था कि ये थ्योरी टाइप में, तो इसको कोई करने की हमको जरूरत नहीं। लगभग हमने सारे पर्वत शिखर वो उसमें कर लिए दोस्तों, क्योंकि आप कोई से भी महाद्वीप के हमने छोड़े नहीं, कौन सा सबसे सर्वोच्च शिखर है, तो ये सारे हम लगभग कर चुके दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम अब। तो चलो ठीक है, पहले कर ही लेते हैं। अगर हम थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं मेरे पास तो मैं करवा देता हूँ, क्या पता आपको इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। तो पर्वत शिखर क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत है वो सबसे अच्छा उदाहरण है? कौन सा पर्वत, पता नहीं क्या पूछ लिया इसने, ये मेरे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत अगर मैं बात करूँ आपकी, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अगर ये हमारा वो क्या नाम है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ इसके सहारे आपको मिल जाएगा रॉकी पर्वत, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है, मतलब आपको पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ रॉकी पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत है ब्लॉक पर्वत है? तो ये मेरे हिसाब से ऐसा पूछा होगा इसने, जो वलनिक क्रिया से पर्वत बने थे ना, वलनिक क्रिया से, फोल्डेड माउंटेन, तो ये रॉकी पर्वत फोल्डेड माउंटेन है एक तरह से। और अगर ब्लॉक पर्वत पूछा जाए तो ब्लॉक पर्वत ये है हमारा सियरा नेवादा। क्या सियरा नेवादा हमारा ब्लॉक पर्वत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वत को संचय का पर्वत कहा जाता है? तो ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि हमारे POK क्षेत्र है, इसमें पाक ने अधिकृत कर रखा दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी? तो हमारी सबसे पुरानी बात करें तो हमारे राजस्थान में आपको मिल जाएगी। इसका मैं आपको मैप बना के एक बार मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ। ये मोटा मोटा हमारा राजस्थान है दोस्तों, समझ लेना, सिर्फ इतना बनता नहीं है, यहाँ पर टाइम नहीं है हमारे पास। तो जो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, पूरे मेवाड़ से, सिरोही से शुरू होकर हमारे अलवर तक, राजस्थान के अंदर बात करें वैसे तो गुजरात से दिल्ली तक रहती है और रायसेन हिल तक, तो लगभग 692 किलोमीटर है हमारे राजस्थान में। तो ये सबसे प्राचीन है वो पर्वत श्रेणी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित? तो ये काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है यूराल पर्वत, जो कि इन दो महाद्वीपों को अलग करता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में? तो ये है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है एंडीज, जो कि कहाँ मिलेगी भैया आपको? एंडीज की मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, मोटा मोटा मैप बनाया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको रॉकी पर्वत बनाया था उत्तरी अमेरिका में, जैसे दक्षिणी अमेरिका में पूरा हमारे एंडीज पर्वतमाला जो कि सबसे लंबी है और सबसे ऊंची तो हमारी हिमालय हो जाएगी। सॉरी, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि POK में है, और सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है ही है। विश्व की श्रेणियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। विश्व की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं अब। तो दोस्तों आपके सिलेबस में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लगभग 3-4 टॉपिक है हमारे सिलेबस में, मतलब नदियाँ है, महाद्वीप है, ठीक है,
इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये लगभग 3-4 टॉपिक है। तो हम अब अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेसेज इन वर्ल्ड, विश्व के महत्वपूर्ण स्थान है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। तो भाई इसमें पहला क्वेश्चन है लंका शहर कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें तो लंका शहर आपको मिल जाएगा ब्रिटेन में। कहाँ मिल जाएगा? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है ये है क्या? ऑस्ट्रेलिया में। जैसे अगर बात करें मैं अगर आपसे बात करूँ तो ये मोटा मोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो जो ये इसका क्या नाम से है पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसके सारे ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल बिच्छी बनी हुई है, उसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेड स्क्वायर कहाँ स्थित। तो रेड स्क्वायर मॉस्को में। मॉस्को कहाँ पड़ता है? मॉस्को है रूस की राजधानी। कहाँ? रूस की राजधानी एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजशीर घाटी का। तो पंजशीर घाटी आपको अफगानिस्तान में मिलेगी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंकोर वाट मंदिर कहाँ है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो अंकोर वाट मंदिर है, जो कि कंबोडिया में मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? कंबोडिया मिलेगा। हिंदू मंदिर है ये सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे दोस्तों। तो ये थे सर गुस्ताव एफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिल टावर जो कि 1883 के बीच निर्मित की गई थी वह कहाँ स्थित है। एफिल टावर कहाँ है? तो ये दोस्तों आपको पेरिस में मिलेगा। पेरिस मतलब पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी दोस्तों। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी। और फ्रांस कहाँ पर दोस्तों? फ्रांस है आपका यूरोप के अंतर्गत। कहाँ पे? यूरोप के अंतर्गत। तो एफिल टावर वहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिक्स फोरम कहाँ है। तो फिनिक्स फोरम आपको डरबन में मिलेगा। डरबन कहाँ पर? डरबन में। डरबन कहाँ मिलता है? डरबन ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ये कोई अलग बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये भी यूएसए में है दोस्तों। यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है। तो भाई ये आपका चिचेन इट्जा है 7 अजूबों में है। ये मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पर? मैक्सिको कहाँ पड़ता है? मैक्सिको की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जो उत्तरी अमेरिका है हो ऐसा है, ऐसा ही डिज़ाइन दोस्तों, कोई ज़्यादा खास नहीं है। मैपिंग मोबाइल में बन नहीं सकती। तो जैसे ये कनाडा है, अगर ये बात करें ये कनाडा, और ये यूएसए, और तो ये मैक्सिको दोस्तों। तो मैक्सिको में आपको ये चिचेन इट्जा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित टिकों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। तो सही सुमेलित वाला युग्म अभी ये सुरंग है, कुछ बांध है, अलग अलग चीज़ें दी गई है। तो आपका ये यहाँ पे नहीं है, तो इसमें सुमेलित है पेट्रोनस टावर्स है वो चीन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो युग्म दिए गए ये कौन सा सही सुमेलित है ऐसा पूछ रहा है। तो पहला ही सही सुमेलित है कौन है, आपको फ्रांस में मिलेगा। क्या कौन है? वो फ्रांस में मिलेगा। आपको दावोस से डेनमार्क में नहीं मिलेगा। कौन है? फ्रांस में मिलेगा। पहला ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ पर रामायण और महाभारत के चित्र बनाए हुए। देखो हमारे विदेशों में भी हमारी जो हिंदू संस्कृति वो दोस्तों, क्योंकि लगभग जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया है और जो दक्षिणी एशिया है और जो भारतीय उपमहाद्वीप की कंट्री, वो सब पहले भारत के एक अभिन्न अंग हुआ करते थे, अखंड भारत के। इसलिए इन सब में आपको भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत के चित्र भी बने हुए हैं ऐसा मंदिर भी तो वो है बोरोबुदुर मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया चीन की ग्रेट वॉल, वो जो महान दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था दोस्तों सी वांगती ने। वहाँ के शासक थे सी वांगती, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और भारत की अगर ग्रेट वॉल का अगर आपसे पूछे दोस्तों तो हमारा ये अगर राजस्थान है, TH हेडले ने बात जो राजस्थान है उसकी आकृति दोस्तों पतंगाकार बताई थी। तो मैं पतंगाकार आकृति बना रहा हूँ मोटी मोटी, ये मान लो। ठीक है। तो हमारा राजस्थान है, प्यारा राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा प्यारा राजसमंद है। तो राजसमंद में आपको कुंभलगढ़ फोर्ट मिलेगा। कुंभलगढ़ फोर्ट है, उसकी दीवार बनाई है महाराणा कुंभा के द्वारा, जो कि लगभग 34 किलोमीटर लंबी है। उसके चारों तरफ है, इतनी चौड़ी है कि उसमें लगभग 8 घोड़े हैं वो चल सकते हैं एक साथ दोस्तों। तो उसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। इतनी सशक्त दीवार है दोस्तों। पीसा की मीनार किस देश में। तो ये आपको इटली में मिलेगी दोस्तों। पिरामिड स्थित है, पिरामिड आपको मिस्र में मिलेंगे दोस्तों। एफिल टावर तो ये आपको पेरिस में मिलेगा। पेरिस का मिलेगा, पेरिस आपको फ्रांस में मिलेगा। फ्रांस का मिलेगा
फ्रांस मिलेगा आपको यूरोप के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित? तो ये आपको जावा मिलेगा। जावा कहाँ है? बोरोबुदूर, जहाँ पर आपको रामायण और महाभारत के चित्र मिलते हैं दोस्तों, और ये जावा मिलता है। जावा कहाँ है दोस्तों? जावा है इंडोनेशिया का एक द्वीप है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है। इंडोनेशिया लगभग 1300 के लगभग यहाँ पर द्वीप है दोस्तों। तो ये आपको जावा मिलेगा, बोरोबुदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं। तो ये उत्कृष्ट नमूना की अगर बात करें दोस्तों कंबोडिया में, तो कंबोडिया में मैंने आपको पहले बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है वो कंबोडिया में है, वो है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है। तो यही विश्व का स्थापत्य कला का, भारतीय स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना अंकोर वाट के मंदिर को ही कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपकी जो भी वीडियो में सिलेबस है, विश्व भूगोल के जो भी टॉपिक दिए हुए हैं दोस्तों, उसके सारे टॉपिक मैंने एक एक टॉपिक करके कवर किया है। कोई सा भी टॉपिक है वो छोड़ा नहीं है दोस्तों। चाहे नदियाँ हो, या चाहे महत्वपूर्ण स्थान हो, चाहे महाद्वीप हो, चाहे महासागर हो, सारे हमने टॉपिक कवर किए दोस्तों। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चनों में से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर हमारी आपको मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।